पापा की परी हूँ मैं। ऐसे पापा की परियों को ही तो देख करके बच्चे हर रोज अपना बिस्तर गीला कर लेते हैं और उनके माँ बाप समझते हैं बच्चे ने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। बट उन्हें कौन समझाए कि इससे बुरा और हो भी क्या सकता है। तो क्या हाल है आप सबका। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं कपूर खानदान की एक ऐसी बुझी हुई चिराग के बारे में जिसका ऑडियंस में वैल्यू उतना ही है जितना एक आम को पूरा चूस लेने के बाद उसकी गुठली का होता है। मतलब कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आज भी बॉलीवुड में ये अपनी दुकान बड़े शान से चला रही है। इसीलिए आज का ये पूरा वीडियो उन्हीं की बदबूदार जिंदगी के ऊपर आधारित है। तो ये है रणधीर कपूर की बेटी / ऋषि कपूर की भतीजी / अनिल कपूर की रिश्तेदार। ओवरऑल पूरे कपूर खानदान का ये कुछ न कुछ लगती ही है और बदकिस्मती से हम इस चाची को करीना कपूर खान के नाम से जानते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं क्या? और कुछ चमन चूतिया लोग इसे प्यार से भी बुलाते हैं। ये बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा है जिसकी एक्टिंग देख करके शायद ही किसी ने कहा होगा अरे करीना चाची का वो वाला मूवी देखा, इतना मस्त काम किया है मैडम ने उस मूवी में। लेकिन हमारी चाची है कतई आत्मनिर्भर। लोग इसकी मूवीज देख के तारीफ नहीं करते तो क्या हुआ, ये अपनी मूवीज और खुद की तारीफ खुद ही कर लेती है। हीरोइन इज फार बिगर एंड बेटर देन फैशन। अब जिन लोगों ने इन दोनों मूवीज को देखा है उन्हें ये बात अच्छे से पता होगा कि हीरोइन को फैशन के साथ कंपेयर करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने थुलथुल पांडे के साथ मनोज बाजपेयी को कंपेयर कर दिया हो या फिर मारुति सुजुकी हीरो बाइसाइकिल के साथ मर्सिडीज का कंपेयर। बाकी की कहानी तुम अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो। समझ रहे हो? मुझे नहीं लगता कि पिछले 10-15 सालों में किसी भी एक्ट्रेस ने मेरे जैसा डीप रोल प्ले किया होगा। इस बकचोदी को हमारी चाची ने मैं प्रेम की दीवानी हूँ करने के बाद पेला था, जिस मूवी में हर किसी ने दबाकर ओवर एक्टिंग किया और हमारी चाची ने तो कतई एक्टिंग के नाम पर जहर फैला दिया था। जवां जवां दिल की धड़कन में कोई समाता है। ओ यस, क्या एक्टिंग है मैडम का। ओ यस, कोई अपना फिल्म फेयर निकालो और मुंह पे फेंक के मारो इसके, क्योंकि अगर ऐसे 2-3 एडल्ट सीन्स देने वालों को डीप एक्ट्रेस कहा जाता है ना तो कसम करम छक्के की अब तक मियां खलीफा को 50 से 60 ऑस्कर मिल चुका होता। मुझे उसी दिन ये एहसास हो गया था कि मैं एक्ट्रेस बनने वाली हूँ जब मैं हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। बस यही तो प्रॉब्लम है ज्यादातर स्टार किड्स का, ये पैदा होते ही अपने आप को एक्टर डिक्लेयर कर देते हैं और सरनेम की मदद से फिल्मों में काम करते करते बुढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक्टिंग का ए तक समझ नहीं आता। अब यार इंडिया की 70% आंटीज की तरह हमारी करीना चाची को भी दूसरों के मामलों में ज्ञान देने में उन्हें बड़ा मजा आता है। भले ही ये खुद गटर में डूबी हुई है लेकिन दूसरों को ज्ञान ये जरूर चोदेंगे। Okay, next. Dating advice for Sarah. Don't date your first hero. चलो एक सेकंड के लिए हम ये मान लेते हैं कि किसी भी हीरोइन को अपना पहला हीरो डेट नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बात में 0% भी लॉजिक नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं। लेकिन हमारी इसी चाची ने एक ऐसे बुढ़े से शादी करके रखा है जो पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप भी थे। और इस बुढ़े से शादी करने के लिए मैडम ने शाहिद कपूर को डंप कर दिया, क्योंकि ना ऋतिक रोशन की और ना ही शाहिद कपूर की। हमारी बेबो है बस पैसे वालों की। सलमान खान पहले पुरुष है जिसने मुझे 9 साल की उम्र में नाइट ड्रेस में देखा। अरे मैडम, हम सबको ये पता है कि सलमान खान बुढ़ापे के चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। आपको ये प्रूफ के साथ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। और वैसे भी आप दोनों सेम नेपोटिज्म कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि आप लोगों का इज्जत का नारा काफी पहले ही ढीला हो चुका है। तो इस हालत में आप अगर एक दूसरे की खिंचाई करेंगे तो आप लोगों को भरी बाजार में नंगे होने से स्वयं बाबा भोसड़ी वाले भी नहीं बचा सकते। समझ में आया क्या? अब यार आओ आप नजर मारता है ज्यादातर स्टार किड्स की रियल टैलेंट यानी डंप स्टेटमेंट्स की तरफ। ना हाय, एक थोड़ा सा अलग सवाल है। आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने हमारा जो यान है वो मंगल ग्रह पर भेजा है। What? Say again. I didn't understand. I'll need a translator now. Say in English. Say in English. अरे बहनचोद कोई ट्रांसलेटर बुलाओ हमारी स्टार किड के लिए, ताकि वो आकर हमारी चाची को मंगलयान का नाम इंग्लिश में बता सके। ये साले वही चूतिया लोग हैं जो 2 दिन इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बाद अपने बाप का नाम भी इंग्लिश में सर्च करते हैं। भड़वेलाल कपूर इन इंग्लिश। Scientific question, Kareena. Very scientific and great. That's a great day for us. And I also want to go to space. I also want to go to space. ये सुनने के बाद 2 एलियंस मंगल ग्रह से भागकर पृथ्वी की तरफ कूद गए, जिसमें से एक है दीपक कलाल और दूसरा सोनी। कैंपेन के दौरान एक रिपोर्टर हमारी चाची से एक सिंपल सा सवाल पूछता है कि मैडम आप कौन सा लैपटॉप यूज करती है और उसका प्रोसेसर क्या है। और इस सवाल पर हमारी मैडम का जवाब था, मुझे तो ये सब पता नहीं, मैं एक ग्रीन लैपटॉप यूज करती हूँ। और तुम मानोगे नहीं, इस इंसान रूपी गधी को सोनी वालों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा है। कोई बॉलीवुड स्टार बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स के साथ स्पेस साइंस का भी नॉलेज रखता है, उन्हें हम समय रहते भाव नहीं देते। लेकिन इसे देखो, इनके पास टैलेंट के नाम पर गधे का गांड भी नहीं है, फिर भी ये इंडिया टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आती है।
गधी वाली को कि गधी के मुंह पर थोड़ा मेकअप लगा देने से कोई गधी हीरोइन नहीं बन जाती। वन से गधी ऑलवेज है गधी। अब चाहे बाप तुम्हारा कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे एक्टर स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद करता है, लेकिन मैं सो जाती हूँ। मुझे स्क्रिप्ट सुनना पसंद है। हाय हाय नखरे तो देखो मैडम के, एक तो इन्हें एक्टिंग नहीं आता, ऊपर से इन्हें स्क्रिप्ट भी पढ़ना नहीं पसंद। इन पापा के परियों को स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाना पड़ता है। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद शायद राजकुमार राव और रणदीप हुड्डा जैसे एक्टर्स के पैरों तले जमीन खिसक गया होगा, क्योंकि ये वो एक्टर्स है जो स्क्रिप्ट पढ़ने में 1 से 2 हफ्ते लगाते हैं और हमारी इन नवाबजादी को स्क्रिप्ट पढ़ने में नींद आ जाता है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने मंजे हुए कलाकार है। ये लो फिर से आ गई मुठ्ठलों की हीरोइन। अबे हटा बहुत की बात। कंट्रोल। तो खैर यार आज के लिए उम्मीद तो यही है कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हो सके तो वीडियो को अपने 4 दोस्तों में शेयर भी कर देना। और मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी बना लिया है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाओ जाकर अपने भाई को फॉलो कर लो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। क्लास में पढ़ता, रात में पढ़ता, फिर भी फेल हो जाता हूँ। उठने की कोशिश में करता, बार बार मैं गिर जाता हूँ। ग्रेविटी का फोर्स मुझ पर ही क्यों इतना ज्यादा है? मुझको जो कुछ भी है मिलता सब कुछ आधा आधा है। कल जो मैं था आज जो मैं हूँ उसमें फर्क ज्यादा है। दुनिया कैसी है मुझको अब सब कुछ समझ जाता है। लगता है सबको कि आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। देखना एक दिन जिंदगी में मैं भी जीत